हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AI अरुण कुमार। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th CSIP और ये हमारा लेसन नंबर 5 है यूनिट 1 का। यूनिट 1 कंटिन्यू चल रहा है और इसमें हम कंप्लीट करने जा रहे हैं कौन से कॉन्सेप्ट? एनकोडिंग स्कीम्स। और एनकोडिंग स्कीम में आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा ASCII, ISCII, यूनिकोड, UTF-8, UTF-16 एंड 32 हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए बगैर देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि व्हाट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग स्कीम्स है ये। तो एनकोडिंग क्या होता है? द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा। एक मैकेनिज्म है डेटा को कन्वर्ट करने का, एन इक्विवेलेंट चीपर यूजिंग द स्पेसिफिक कोड कॉल्ड एनकोडिंग्स। जब हम डेटा को एक कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, हमारे डेटा को मशीन लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो वही एनकोडिंग कहलाता है। अब आप कहेंगे सर पिछले वाली क्लास में आपने ट्रांसलेटर बताया था। ट्रांसलेटर हमारे जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, हमारा कंपाइलर और इनके बीच होता है, लेकिन यहाँ हमारी जो लैंग्वेज जैसे ABCD, इंग्लिश या हिंदी, ये कीवर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं, इनसे हम जो टाइप करते हैं उस लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे। वो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज की बात थी। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ इट डज वर्क, ये कैसे काम करती है एनकोडिंग। एनकोडिंग आपने जाना कि उसको कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो एनकोडिंग कहलाता है। एनकोडिंग काम कैसे करती है? टोटली आपके कीबोर्ड पे काम करती है, आपके डिस्प्ले पे काम करती है। कैसे? स्टेप 1, इफ यू प्रेस 0, अगर आप अपने कीबोर्ड से 0 प्रेस करते हैं, आपके कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं, बेसिकली 104 बटन्स माने जाते हैं कीबोर्ड में, और आप स्टेप 1 में अगर 0 प्रेस करते हैं या कोई भी अक्षर प्रेस करते हैं, अगर 0 प्रेस किया तो स्टेप 1 में रिप्रेजेंटेड इन कीवर्ड्स, 0 के नीचे आपके देखो कीबोर्ड पे बहुत सारे ये कीबोर्ड है, इस पे सारी कीज हमारे अकॉर्डिंग इस पे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश जैसे भी। हम यू जानते हैं, वाई जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर ये लैंग्वेज नहीं जानता। तो इन अगर सारे बटन्स को हटा दिए जाएं और इनके नीचे देखे जाएं तो बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स इक्वल आपको दिखाई देंगे, सारे बटन्स इक्वल दिखाई देंगे। ऊपर जो बटन लगाए गए हैं ये हमें समझाने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि कंप्यूटर ये वाली लैंग्वेज नहीं जानता, वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में जानता है। तो अगर हम 0 प्रेस कर रहे हैं तो 0 के नीचे जो डॉट है वो प्रेस हो रहा है, उस डॉट के अंदर जो कोडिंग है वो 48 की कोडिंग है। 48 स्टेप 2, इट रिप्रेजेंट द कीबोर्ड्स 48 की कोडिंग अंदर जाएगी। तो 48 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इससे पहले हमने कन्वर्जन वाला सिखाया है आपको, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी। तो 48 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कमेंट जाएगी फाइनली प्रोसेसर के पास, तो वो बाइनरी में जाएगी 110000। ये हमारे पास अंदर कमेंट जाएगी इसके अंदर। तो इसमें मेन जो समझने की बात ये है कि ये जो कीबोर्ड्स में, कीबोर्ड के अंदर जो अल्फाबेट्स दिए हैं A to Z, तो ये सारे वर्ड्स हमारे लिए दिए हैं, A to Z कंप्यूटर सिस्टम नहीं जानता है। गॉट इट? हर एक कीवर्ड्स के नीचे अगर आप एक वाली की को हटाएंगे और उसकी जगह पे Z वाली की लगाएंगे और आप Z प्रेस करेंगे तो क्या आएगा आपके डिस्प्ले पे? Z आएगा या A आएगा? ऑब्वियसली A ही आएगा, क्योंकि उस A के जगह पे हमने Z लगाया था और A के अंदर जो डॉट है वो आपका एक अलग नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो आइए, अगर इतना समझ आया तो आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। ये हमने कुछ रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं। अगर आप 0 प्रेस करते हैं, ठीक है, तो 32 कंट्रोल कोड है उसका, और 32 को बाइनरी में कन्वर्ट करके हमारे प्रोसेसर तक कमेंट पहुंचाई जाती है। और डेसिमल, ये जो 32 है ये डेसिमल नंबर है, 27 डेसिमल है, सारे डेसिमल नंबर है, इनको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। और बाइनरी में कैसे? एवरी टाइम डिवाइड बाई 2, जो रिमाइंडर आता है उसको ये हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। एवरी टाइम डू, जो रिमाइंडर आता है उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे, वो हमारा बाइनरी कोड में रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। अब एस्केप बटन्स के नीचे की जो की होती है उसके अंदर जो कोड होता है वो 27 होता है, एंटर की के अंदर 13 होता है, डिलीट के अंदर 127 होता है, बैक स्पेस के अंदर 8 होता है, एंड स्पेस बार के अंदर 32 होता है, जो सबसे बड़ी की होती है। तो इनके हर एक बटन के नीचे डिफरेंट कोड होते हैं, वो कोड हमने यहाँ पे समझाए हैं।
ठीक है। अलॉटेड ए फिक्स कोड, सब इसमें डिफरेंट कोड्स होते हैं, 33 एंड 126, इनमें डिफरेंट कोड्स हैं। तो ये हमारे सारे कोड्स हैं जो डेसिमल कोड्स हैं, जो बाइनरी में कन्वर्ट होके वो प्रोसेसर के पास पहुंचते हैं, और प्रोसेस हमारा सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, दैट इज द बाइनरी 0 एंड 1 की फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं इसी कतार में। तो यहां देखिए, ये समझने की है ASCII क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये एग्जाम्स में आती हैं। तो इसकी ये तो फुल फॉर्म हो गई, लेकिन ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है। अमेरिका में कौन सी लैंग्वेज चलती है, दैट इज द इंग्लिश लैंग्वेज। तो वहां पे जब कंप्यूटर बना तो ये लैंग्वेज समझने के लिए, समझाने के लिए, ये लगभग 1860 के अंदर ये कोड बनाया गया। ठीक है, इसको ASCII कोड बोलते हैं, ASCII। ये 7 बिट का कोड है। यहां देखिए 7 बिट का कोड है, और इसके अंदर कितने कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, 128 का, 2 की पावर 7, दैट इज द 128। जीरो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, 0 से 127 तक, वो टोटल उसमें 128 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। ऐसे ABCD स्मॉल, ABCD कैपिटल, स्मॉल का एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, कैपिटल का अलग है, उसके नीचे की कीज का कोड, ठीक है, डिफरेंट है। And it is a code for representations 128 English characters, इसमें सारे English characters होते हैं as numbers with each letter assigned a number from 0 to 127. For example, the ASCII code for uppercase M is 72, जैसे M को 72 कोड मिला हुआ है, ये चेंज नहीं होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड की बात थी। लेकिन बात आती है यहां पे ये कि अगर हमें हिंदी में टाइप करना है तो हम क्या करेंगे। ये तो इंग्लिश के कोड हैं, 128 तो इंग्लिश के कोड हैं, ठीक है। अभी इसको थोड़ा और देखते हैं, हिंदी की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे, स्लाइड के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कैपिटल A का जो कोड है वो 65 है, 65 ही रहेगा। जेड का कोड है 90, तो 90 रहेगा। स्मॉल a का कोड 97 है, ठीक है। स्मॉल a अगर आप कैप्स लॉक ऑन करके फिर a प्रेस कर रहे हो तो उसका कोड चेंज हो जा रहा है कैप्स लॉक के साथ, ठीक है। सॉरी, कैप्स लॉक नहीं, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के दबा के अगर आप कर रहे हैं तो वो कैपिटल लेटर हो जाता है, ठीक है। कैप्स लॉक में भी हो जाता है वैसे, तो उसका कोड चेंज हो जाता है। और जेड, स्मॉल जेड का 122 है, 127 से आगे कोई कोड नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहां देखिए, जैसे हमने यहां AI अरुण कुमार हमने लिखा, AI अरुण कुमार भी नहीं लिखा, AI अरुण, ठीक है, हमारे चैनल का नाम है, ये हमने लिखा। तो इन कोड के रिप्रेजेंटेशन देखा, एक कैपिटल A है तो 65, I का 73, A का 65, R का 82, U का 85 एंड N का 78। ये कोड्स रिप्रेजेंट है उनके नीचे, कीबोर्ड की की के नीचे। हमने ये प्रेस किया तो कंप्यूटर के सिस्टम के पास डेसिमल में वैल्यूज गई, और डेसिमल वैल्यूज गई, उस सिस्टम ने प्रोसेस के पास वो जो वैल्यूज पहुंचाई वो 0 एंड 1 की फॉर्म में, इनको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करके पहुंचाया। जो आउटपुट आएगी ना, जो आउटपुट आएगी वो भी आपकी मशीन लैंग्वेज में आएगी, यानी 0 एंड 1 की फॉर्म में। अगर आपने कीबोर्ड से A प्रेस किया, कंप्यूटर को नहीं पता A क्या है, उसके अंदर गया 65 कोड, अब उसने डिस्प्ले पे भी रिप्रेजेंट किया 65 कोड, लेकिन उस 65 कोड को आप नहीं समझ पाएंगे। मैंने तो A प्रेस किया था, डिस्प्ले पे 65 आ गया, तो 65 को ग्राफिक डिजाइनर ने ऐसा डिजाइन बनाया बिल्कुल एक ही शेप का जिसको हम समझ सकें। तो कंप्यूटर सिस्टम ने तो, प्रोसेसर ने तो 65 आपके सामने रिफ्लेक्ट किया है, लेकिन ग्राफिक डिजाइन हमारे पास वो A वाला बन के आ रहा है जिसको हम समझ सकें, ठीक है। तो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में उसको आपके सामने रख रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए डिजाइनर ने उसका ये शेप दिया है A वाला। तो ये सारे कोड्स इस तरह के आपके कोड के साथ, डेसिमल कोड के साथ चलते हैं, कैरेक्टर्स। नेक्स्ट देखिए, हम हिंदी की बात कर रहे थे कि अगर हमें हिंदी में टाइप करना है, दैट इज द कृति देव, एक आपका वो होता था, कृति देव आपका हिंदी फॉन्ट होता था, उस पे काम करता है ये। तो इंडिया ने भी इसको लगभग, इंडिया ने 1980 में, वो हम 1960 की बात की थी, यहाँ पे 1980 की बात हो रही है। 1980 में इंडिया ने इस कोड को बनाया, कौन सा कोड, ISCII, दैट इज द इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें हिंदी में टाइप भी हम कर सकते थे। अब यहां पे क्या था, वो
वो उसमें करेक्टर्स थे 128, लेकिन इसमें उसमें पावर टू बिट थी, टू बिट की पावर 7 थी, यहाँ पे 2 बिट की पावर 8 है, यानी कि आपका 128 प्लस 128 करेक्टर और डाल दिए हिंदी के। वो तो थे ही इंग्लिश के, आप इंग्लिश में तो टाइप कर ही पा रहे थे, लेकिन हिंदी में भी अब आप टाइप कर पाएंगे ये कोड आने के बाद। ठीक है, अब ये कोड आ गया, इसमें आप हिंदी में टाइप कर पाएंगे। हर एक कोड का अपना एक करेक्टर होता था इसमें भी, लेकिन उसमें हिंदी करेक्टर्स होते थे, ए, बे, से, कै, खे, गे, इस तरह के करेक्टर्स। Indian script code information interchange as the order facilitate the use of India language of computer. Common standard for coding Indian script called ASCII was developed in India during the 1980. 1960 में वो आया था, 80s में ही आया। It is an 8-bit code. वो 7 बिट था, 7 बिट का मतलब 2 की पावर 7, 8 का मतलब है 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 हो गई तो 128 और जुड़ गए उसके अंदर। ठीक है, and code representations for Indian language, which means it can represent 28 equal 257 characters, 128 equal 258 characters, and it retains all 128 ASCII code। एंड ये इस इनके अंदर 128 तो आपके अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स थे, और प्लस 128 इसके अंदर हिंदी लैंग्वेज के, इंडियन लैंग्वेज के कैरेक्टर्स आ गए। एंड additional codes have been assigned in the upper regions 168 to 255। अब इसको ऊपर रखा गया है, उसको नीचे रखा गया था, इसको हिंदी कोड्स को ऊपर रखा गया उसके अंदर 0 टू 127 तक। अब उसके आगे 160 से 255 के बाद के आपके सारे अक्षर हिंदी लैंग्वेज के आ गए। ठीक है, इतना समझ आया। तो हिंदी के लिए हमारे पास कौन सा कोड होता है? इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और इंग्लिश के लिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन वाला और ये इंडियन। तो बस यही बात है। अब एक बात आती है यूनिकोड की। हमारे पास 2 लैंग्वेज में तो टाइप हो जाता है, लेकिन हम और भी हमारे पास इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू। ठीक है, डिफरेंट कन्नड़, केरला, हर एक स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज। तो ये एक यूनिवर्सल कोड बनाया गया। ठीक है, ये इसका भी वर्जन 15 आ गया था, लगभग 16 और 17 वर्जन आ रहा है 2024 तक। तो ये जो कोड बनाया गया यूनिकोड इंटरनेशनल कोडिंग स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल यानी कि ऑल ओवर इंडिया में ये कोड काम करता है। किसी भी लैंग्वेज में आप टाइप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और हर एक करेक्टर के नीचे बहुत सारे कोड्स दिए गए हैं, जिसकी जरूरत हो वही कोड वो उसमें उठाया जाता है, और ये यूनिकोड के नाम से जाना जाता है। इट 2 बाइट्स, ये 2 बाइट्स का कोड होता है, 16 बिट्स यानी 2 की पावर 16। तो देखिए कितने सारे करेक्टर्स हो गए। जब 2 की पावर 7 था तो 128 थे, जब 2 की पावर 8 आया तो उसके अंदर 255 हो गए। अब यहाँ पे 2 की पावर 16 है, तो यानी बहुत सारे आ गए इसके अंदर करेक्टर्स, रिप्रेजेंट द ऑलमोस्ट ऑल करेक्टर्स इन ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन अल्फाबेट्स एंड राइटिंग सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द इंग्लिश, चाइनीज, मैनी मोर लैंग्वेजेस। इसके अंदर हर तरह की लैंग्वेजेस थी, इंडिया में यूज होने वाली प्लस इंडिया से बाहर यूज होने वाली भी। इट्स ए लेटेस्ट कोडिंग सिस्टम्स ऑफ ए कैरेक्टर अलाउज वर्ल्ड वाइड इज नॉन एज यूनिकोड। ये वर्ल्ड वाइड कैरेक्टर कोड था, जिसको यूनिकोड से यूनिवर्सल कोड के नाम से जाना जाता था। A Unicode is started encoding systems created by Unicode consortiums that is used to encode a characters in any computer language। वो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में कैरेक्टर्स को इंश्योर करता था। जून 2018 The most recent versions coding 11.0 consists, 2018 में इसका 11.0 वर्जन आया था। repeaters of 1,37,439 characters converting 146 modern and historic scripts
एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन सैम्बल सेट्स ऑफ इमोजेस। इसके अंदर इमोजेस भी थी और सैम्बल्स भी थे डिफरेंट डिफरेंट, और इसके अंदर इतने सारे करेक्टर्स थे, 1,37,000 के समथिंग इसमें करेक्टर्स थे। तो बहुत पावरफुल ये यूनिकोड था, और जो कि आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा यूज में आता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आप किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं इसकी हेल्प से। पहले सिर्फ कंप्यूटर पे इंग्लिश और इंग्लिश में काम होता था, फिर हम इंडिया वालों ने हिंदी का वर्जन निकाला, फिर ये यूनिवर्सल वर्जन आया इसका। Commonly used Unicode encoded are UTF-8, UTF-16, UTF-32। ये इसके डिफरेंट वर्जन हैं, UTF-8, UTF-16 and UTF-32। It is a superset of ASCII। ये ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के ही अपर सेट है, उन्हीं का ही अपग्रेडेशंस है। एंड द वैल्यू 0 to 128 हैव द सेम कैरेक्टर्स एज इन ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अकॉर्डिंग 0 to 128 करेक्ट इसमें बिट्स यानी कैरेक्टर्स यूज में आते थे 7 बिट्स के अकॉर्डिंग। तो ये इसका लेटेस्ट एंड न्यूएस्ट वर्जन 2024 में 17 वर्जन 17.0 वर्जन इसका लॉन्च हो चुका है। तो आगे देखते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज कि एनकोड विद वर्ड कंप्यूटर, क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर को अगर हम टाइप कर रहे हैं स्पेलिंग यूजिंग द ASCII कोड, ठीक है, ASCII कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग अगर हम कंप्यूटर टाइप कर रहे हैं तो कन्वर्ट द कोड वैल्यू इनटू द बाइनरी वैल्यूज। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसमें वैल्यू देखिए आप यहां पे हमने ये इसमें साइन भी दिए हैं। सी के लिए 67 कैरेक्टर गया डेसिमल, ओ के लिए 111, एम के लिए ऐसे ही 109, 112 पी के लिए ऐसे ये डिफरेंट कोड्स आपके डिफरेंट वैल्यूज के लिए। 10 हमने एक्स्ट्रा दे दिया इसमें, ये नहीं आएगा। तो ये R पे 114। अब ये कैरेक्टर्स तो हमारे पास आ गए, लेकिन प्रोसेसर के पास जो जाएगी वैल्यू ये डेसिमल में नहीं, वो बाइनरी में कन्वर्ट होके जाएगी। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे एवरी टाइम, और एवरी टाइम 2 से जो हमारा रिमाइंडर आएगा नीचे से ऊपर तक हम उसको लेके जाएंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये हमारी मशीन के पास जाएगी, ठीक है, यानी हमारे प्रोसेसर के पास, उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट जनरेट करेगा जो आप करवाना चाह रहे हैं। वो डिस्प्ले पे भी यही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसका जो ग्राफिकल डिजाइन बनाया है वो इस तरह का यानी सी का बनाया है। गॉट इट, आपको सी नजर आएगा डिस्प्ले पे अगर आप सी का बटन प्रेस करते हैं। तो कैसे प्रेस हो रहा है और कैसे आउटपुट आ रही है वो हमने प्रोसेस इसमें समझाया है। सेम ऐसे ही 111 का भी ऐसे ही करके 114 का भी हम 2 से ही एवरी टाइम डिवाइड करते जाएंगे और हमारे पास ये वाला कोड आ जाएगा। और ये आपका डेसिमल टू बाइनरी, यानी एक कैरेक्टर से, एक अल्फाबेट से वैल्यूज आ रही है डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में। सेम है, वही आपके डिस्प्ले पे रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के कारण आपको अपने कैरेक्टर्स में, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये आज की कहानी थी जो कि एनकोडिंग, ठीक है, वो यहाँ पे समाप्त होती है। नेक्स्ट हम यूनिट 1 के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, और यूनिट 1 में हमारा अब अंत की तरफ जा रही है यूनिट 1, और यूनिट 1 में जो नेक्स्ट लेसन आएगा वो हमारा कौन सा होगा, दैट इज द लॉजिकल गेट्स, और जल्द ही हम लॉजिकल गेट सीखने जा रहे हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।